हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन IS 365 मेंस पॉलिटी का वीडियो है और इससे पहले ही 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं, वो आप देख सकते हैं जाकर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी वीडियो मैंने मेंस 365 का डाला है। तो जो भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स जिन्होंने दिया है और जिनको लगता है कि उनका एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। और साथ साथ आप स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, तो और या वनडे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां पर जो है पॉलिटिक्स सिलेबस में है, तो वहां पर आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में ये काम आएगा। और बीपीएससी के लिए मैं 17th बीपीएससी के लिए लगातार जो है टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं और वहां पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो वो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उस तरह की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसको मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला है लिबर्टी एंड फ्रीडम एट अ ग्लांस। तो ये जो है आपको ये चैप्टर है, अब जो बेसिक राइट्स में लिबर्टी एंड फ्रीडम्स एट अ ग्रांट, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लिबर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior और political view। तो क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, हम जो है उन चीज़ों से फ्री हो, एक सोसाइटी में रहते हुए, एक नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए बाकी चीज़ों से फ्री हो, जहाँ पे हमारे ऊपर जो है कोई ऑपरेसिव, कोई इलीगल रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई डिक्टेटर टाइप का जो है रूल ना हो, जिससे हमारी जो है लिबर्टी वायोलेट हो, हमारा फ्रीडम वायोलेट हो, ऐसा ना हो। तो हम लोग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हम अपने लिबर्टी को जो है से वो यूज करें, और जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना लाइफ को जो है से जिए, वे ऑफ लाइफ जो है वो लगातार जीते रहें। तो ये कहने का मतलब है कि लिबर्टी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में रहकर जो है हम एब्सोल्यूट ना हो जाए, कि मतलब हम एक तरह से कि बहुत ज्यादा कुछ भी करने लगे, ऐसा नहीं। और बहुत और कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो जाए जो हमारे फ्रीडम को कटल करता हो, ऐसा भी ना हो। तो ये लिबर्टी होता है, जैसे अभी इंडिया में चल रहा है, वो लिबर्टी हम लोगों को मिला हुआ है। फ्रीडम क्या हुआ, फ्रीडम इज द सिचुएशन इन विच अ पर्सन हैज द पावर और राइट टू स्पीक, एक्ट एंड थिंक एज वन वांट्स। यहाँ पे कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसको जैसे मर्जी वैसे करने की करेगा, जिसको जो मर्जी आएगा बोलेगा, वो जो मर्जी आएगा करेगा। तो ये जो है फ्रीडम है। द लिबर्टी जो है वो बेस्ट होता है कि इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। आप एक दूसरे के जो है इसको प्राइवेसी को, आप एक दूसरे के जो है ऑनर को वायोलेट नहीं कर सकते हैं। Civil liberties, that is fundamental right which is mentioned in part 3 of the Indian Constitution। पार्ट 3 में आपको मेंशन है, और ये आर्टिकल 12 to 35 जो है कवर करता है। ये फंडामेंटल राइट जो है, सिविल लिबर्टीज जो है आपको जस्टिसेबल नेचर है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जो है रीट इश्यू करेगा, और आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है इम्पोज करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो ये जो है फंडामेंटल राइट हमें बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन ये सारे फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो मिला है एकदम एब्सोल्यूट है, उस पर पूरा का पूरा हम लोग उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। इन सभी फंडामेंटल राइट पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। सो राइट टू इक्वालिटी, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 to 18 जो है ये आपको मेंशन करता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आता है राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद रिजर्वेशन का आता है इन एजुकेशन, आर्टिकल 15 इन पब्लिक जॉब, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। उसके बाद एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18। तो इस तरह की चीज़ें जो है राइट टू इक्वालिटी में हमें दिया गया है। राइट टू फ्रीडम, हम लोग कहीं भी जो है सब कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी आज़ादी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ खड़े हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कहीं पे भी घर बना सकते हैं इंडिया में। तो और इन सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो ये जो है राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें जो है से आपको
जो बच्चे हैं उनको, छोटे बच्चे 14 साल, उनको हजार्डस इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रोकता है। ये सारी चीजें जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी जो आपका रिलीजन है, चाहे कोई भी हो, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, प्रोपागेट कर सकते हो, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हो, उसमें उस तरह की जो है एजुकेशन दे सकते हो। तो ये हमें जो है सिविल लिबर्टीज दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आपको बेसिकली माइनॉरिटीज जो है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनको जो है उनके कल्चर को उनके जो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है अपना एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप भी जो है अपने इंस्टीट्यूशन में अलग तरह से जो है एजुकेशन दे सकते हो। ये सारी चीजें जो है उसको गवर्नमेंट भी कुछ प्रोटेक्ट करती है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हमें दिया गया है आर्टिकल 29 to 30 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, जो कि आर्टिकल 32 है। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर जा सकता है। और बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो राइट है वो बाकी फंडामेंटल राइट को जो है वो इंप्लीमेंट करवाता है। तो फंडामेंटल राइट जो है, सिविल लिबर्टीज जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव जो है सबसे पहले सिक्योर इक्वल राइट, तो सभी के लिए बराबर हो। यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अब प्रेसिडेंट के लिए बराबर नहीं है, प्रेसिडेंट पे जो है क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। तो ये जो है आपको देखना होगा। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है, लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अपहोल्ड सुपरमेसी ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ रहे, हर सभी को लॉ के अंडर ही काम करना है। जहां पे भी कुछ हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होना चाहिए। यहाँ प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, उनको जो है प्रोटेक्ट भी करना है। ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट में भी है। क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहा गया कि हमें अपने जो नेशनल हेरिटेज है इनको प्रोटेक्ट करना है, हमें कंट्री की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई है। तो ये जो है सिविल लिबर्टीज का एक पार्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रमोट मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन, तो ये जो है आपको मटेरियल और मोरल प्रोटेक्शन को जो है प्रमोट करता है, अवेयर करता है। जस्टिसिएबल इन नेचर है, आप कोर्ट में जा सकते हो अगर ये वायोलेट होता है तो, और कोर्ट जो है उसको फिर से आपको प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप जो है से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आया था 24, ये जो है आपको केशवानंद भारती केस में 1973 में जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पुट अ चेक ऑन स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्शंस, तो ये जो है चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि स्टेट जो है आर्बिट्रेरी तो नहीं हो रहा है, या कोई इंडिविजुअल ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे दूसरे का जो है ह्यूमिलिएशन हो रहा है या उसका कुछ प्राइवेसी वायोलेट हो रहा है। तो ये चेक जो है प्राइवेट और स्टेट दोनों पर रखता है। एक्ट एज ए इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है कि यहाँ जो है डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है, क्योंकि सभी के पास जो है आपको सिविल लिबर्टीज है। इश्यूज विद एक्सरसाइज ऑफ सिविल लिबर्टीज, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड? दे आर नाइदर एब्सोल्यूट नॉट इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट में भी जैसे कि आर्टिकल जो है 30 को हटा दिया गया, 31 को, और उसमें क्या है ऐड कर दिया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था अब 300A में चला गया और वो क्या हो गया है, लीगल राइट बन गया। तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को। गैप्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज, तो ये जो है लॉज में जो है ज्यादा गैप हो जाता है, जल्दी जो है ये लॉज जो है इन्फोर्स नहीं हो पाता, बहुत टाइम ले लेता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट लिबर्टीज वाया स्टेट एक्शंस, तो स्टेट जो है कुछ कुछ चीजें लेकर ऐसा जो है आपको लीगल चीजें लेकर आता है जिससे कि आपकी लिबर्टी को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। जैसे कि 9th शेड्यूल इन्होंने बनाया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, और उसमें जो है मोस्टली लैंड रिफॉर्म के लिए लेकर बनाया था, और उसमें बहुत ऐसी चीजें रख दी जो, और ये 9th शेड्यूल में जो भी चीजें रख दी जाती थी, पहले हमने डिस्कस किया था कि उसको वो जो है जुडिशियल रिव्यू से पड़े है, मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जो है ये हो गया था कि अब जो है कि केशवानंद भारती केस से जो भी चीज पहले रखी गई है उसका तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो ऐड किया गया उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये जो है स्टेट को बहुत सारी चीजों से बचने के लिए ये आपको 9th शेड्यूल में रख देती थी बहुत सारी चीजों का अमेंडमेंट को। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज बाय द इंडिविजुअल और स्टेट एक्शन, बहुत सारे एक्शन स्टेट ऐसा लेता है जिसके आपका सिविल लिबर्टीज इन्फ्रिंज होता है, क्या इंडिविजुअल पर्सन भी ऐसा कर जाते हैं और कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं करता है, बहुत देर तक जो है मामला चलता रह जाता है।
नन अप्रिशिएशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय सिटीजन, तो लोगों का ये भी है कि ये जो फंडामेंटल राइट दिया है इसमें फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया, एब्सोल्यूट क्यों नहीं है। तो ये भी जो नन अप्रिशिएशन है, सिटीजन लोग लगातार जो है इसका कंप्लेन करते रहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या सुधार आ सकता है। Development of positive liberty, that is the state should aim to create the necessary condition for individual to achieve self realization। तो एक पॉजिटिव लिबर्टी डेवलप करने की जरूरत है कि लोगों को खुद ब खुद जो है रियलाइज हो कि हमें जो है क्या करना चाहिए, हमारा एम क्या है, हम देश के लिए क्या करें, हमारी सिविल लिबर्टीज क्या है, हमको कहाँ तक जो है से अपने लिबर्टीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है। इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फॉलोज इट्स ऑब्लिगेशन टू सेफगार्ड पीपल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट को जो है से सारे ऑब्लिगेशंस जो है रूल विद इन द रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर जो है वो हो सके और उसके जो है उसका जो वेलफेयर है वो प्रोटेक्ट हो सके लोगों का। जैसे कि हमारा डीपीएसपी में कहा गया है वेलफेयर के बारे में कि जो है और डीपीएसपी को जो है ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करने का गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए। अवॉइड लॉज विच इन्फ्रिंज अपॉन दीज लिबर्टीज एंड फ्रीडम, तो उस लॉ को हटाना चाहिए जो हमारे जो लिबर्टी को कटल करते हैं, फ्रीडम को कटल करते हैं, उस लॉ को देखना चाहिए कि क्या वो आर्बिट्ररी लॉ तो नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर मीनिंग रिकोर्स ऑन वायोलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी का भी कोई उस पर प्रेशर ना होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, और जुडिशरी अपने एकदम जो है निष्पक्ष होकर जो है वो काम करे ताकि लगे कि कहीं पर भी सिविल लिबर्टीज अगर वायोलेट हो रहा है तो उसको जो है जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे और उसको जो है सेफ गार्ड करे लोगों के इसको। Encouraging civil society and media in order to make protection of liberties and freedom a fundamental political value, तो जो सोसाइटी है, हमारा जो सोशल एलिमेंट्स हैं और जो मीडिया है और जो भी रिस्पॉन्सिबल है जिसके लोग फॉलो करते हैं, जिसको लोग देखते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यू जो है उसको प्रोटेक्ट करें, या लिबर्टीज और फ्रीडम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको प्रोटेक्ट करें और इसको वायोलेट ना होने दें, इसका इतना भी इस्तेमाल ना कर लें कि हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाए और हमारे देश के लिए भी हार्मफुल हो जाए। तो दोस्तों ये जो था आपको फोर्थ पार्ट था जो हमने डिस्कस किया इसमें आप लिबर्टी एंड फ्रीडम एट अ ग्लांस। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।